हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डायरेक्टर्स टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनीज एक्ट 2013 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, वेदर आप सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं या फिर सिर्फ बीकॉम एमकॉम ये सब भी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आप इंटर लेवल में है या अगर आप फाइनल लेवल में, एग्जीक्यूटिव लेवल या प्रोफेशनल लेवल, किसी भी लेवल में कोई भी कोर्स करो कॉमर्स रिलेटेड, तो ये सब टॉपिक आपका ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपके सिलेबस में 100% होगा। तो आज जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इंटायर आपके सिलेबस से ही है एंड आपको एग्जाम में काफ़ी यूजफुल रहेगा। सो वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। सो सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डायरेक्टर्स से स्टार्ट होता है। सो सेक्शन 149 क्या है? सेक्शन 149(1). Section 149(1). So, according to Companies Act 2013, according to Section 149, subsection 1 of Companies Act 2013, तो ये बोलता है every company should have a board of directors consisting of directors and which shall be every company should have consist of इंडिविजुअल्स एज अ डायरेक्टर्स। यहाँ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टर्स। पहला चीज ये आता है कि जो भी डायरेक्टर होगा उसको इंडिविजुअल होना जरूरी है। सो एक इंडिविजुअली डायरेक्टर हो सकता है। एवरी कंपनी शुड कंसिस्ट ऑफ बीओडी हैविंग इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टर्स एंड शैल बी क्लॉज ए मिनिमम। अगर ओपीसी कंपनी है तो एक, ओपीसी 1% कंपनी है तो एक, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 2, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 3। तो ये होना चाहिए। देन क्लॉज बी बोलता है मैक्सिमम। सो मैक्सिमम आपका 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर कोई कंपनी को 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स रखा है तो वो रख सकता है। आंसर है हाँ, वो रख सकता है, बट उसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन सबको पास करना है? आंसर है नहीं। इसके लिए एग्जेम्पशन मिला हुआ है। एग्जेम्पशन किसको है? एग्जेम्पशन है आपका सेक्शन 8 कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज। सो गवर्नमेंट कंपनीज और सेक्शन 8 कंपनीज को एग्जेम्पशन मिला हुआ है नोटिफिकेशन के थ्रू। मैक्सिमम 15 ये लिखा हुआ है 149(1) क्लॉज बी में। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ये लिखा है आपका 149(1) फर्स्ट प्रोविजो। देन अब ये नोटिफिकेशन जो सेक्शन 8 और गवर्नमेंट कंपनीज को दिया हुआ है कि वो लोग 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स रख सकते हैं विदाउट पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। ये एग्जाम्पशन हर केस में एप्लीकेबल है? नहीं, ये एग्जाम्पशन तभी एप्लीकेबल है अगर देयर इज नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स AOC 4, एनुअल रिटर्न मीन्स MGT 7। अगर आपने ये दोनों में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है और आप अगर सेक्शन 8 या फिर गवर्नमेंट कंपनी है तो फिर आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ना ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है और ना ये वाला मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स इसका ज़रूरत पड़ेगा। मतलब इससे भी ज़्यादा आप 16 डायरेक्टर्स भी रख सकते हैं एंड उसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करने का ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम्पशन मिला है नोटिफिकेशन के थ्रू, बट ये तभी मिलेगा अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और आप सेक्शन 8 कंपनीज या फिर गवर्नमेंट कंपनीज है तो। एंड ये चीज आपको कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है प्रोविजो 2, 149(1) प्रोविजो 2। सो ये है 149(1). देन है आपका 149(1) में ही, सॉरी ये प्रोविजो 2 में नहीं, ये आपका नोटिफिकेशन के थ्रू ये लिखा हुआ है। देन 149(1) सेकेंड प्रोविजन, ये है अबाउट वुमेन डायरेक्टर। सो देयर शुड बी एटलीस्ट वन डायरेक्टर, वन वुमेन डायरेक्टर। मतलब एक से ज्यादा भी वुमेन डायरेक्टर हो सकते हैं।
बट एटलीस्ट 1 होना चाहिए फॉर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज प्रिस्क्राइब्ड। एज प्रिस्क्राइब मीन्स कहाँ प्रिस्क्राइब किया हुआ है? प्रिस्क्राइब किया हुआ है आपका रूल 3 में। रूल 3 कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2040। रूल 3 में क्या लिखा हुआ है? एवरी लिस्टेड कंपनी, अगर वो लिस्टेड कंपनी है या फिर अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप 100 से ज्यादा 100 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ और मोर। यहाँ पर पब्लिक कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए एप्लीकेबल है। लिस्टेड कंपनी है तो हम लोग को पेड अप टर्नओवर नहीं देखना है, एवरी लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है और पब्लिक कंपनी है, उस केस में अगर पेड अप 100 करोड़ से ज्यादा है या फिर टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपका ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा एंड उस कंपनी को मिनिमम 1 डायरेक्टर रखना पड़ेगा। अभी सपोज कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, उसको ये सेक्शन विद इन 6 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉलो करना है। कोई नया कंपनी बना है तो उसको इनकॉर्पोरेशन के विद इन 6 मंथ्स वो करना पड़ेगा। अगर सपोज बीच में कुछ इंटरमिटेंट वैकेंसी हो जाता है, सपोज जो वुमेन डायरेक्टर है वो रिटायरमेंट उनका हो जाता है, या सपोज उनका डेथ या कोई भी कंडीशन से अगर इंटरमिटेंट वैकेंसी निकलता है तो फिर कंपनी को विद इन 3 मंथ्स और जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है, फर्स्ट पॉइंट तो है कि उसको जल्द से जल्द एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा एट द अर्लीस्ट, बट बिफोर 3 मंथ्स और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। तो अगर पहले 3 मंथ्स पहले एक्सपायर हो जाता है, लैप्स हो जाता है एंड बाद में नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होता है तो फिर उसको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के पहले वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। अगर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन सपोज से 1 मंथ के अंदर बोर्ड मीटिंग हो तो फिर आपको विद इन 3 मंथ्स के अंदर एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। ये है आपका सेक्शन 149(1). देन आपको आता है सेक्शन 149(3). सेक्शन 149(3) है आपका रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट डायरेक्टर या फिर जो भी कंपनी है सबके लिए एप्लीकेबल है। फिर आपका पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, सारे कंपनी के लिए, एवरी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस सेक्शन में लिखा है कि एवरी कंपनी शुड हैव अ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए हु हैव बीन इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 से ये सेक्शन एप्लीकेबल है। 149(5) में इसका ट्रांजिशनल पीरियड दिया हुआ है। ट्रांजिशनल पीरियड है इसका 1 ईयर। सो मीन्स ये सेक्शन आने के विद इन 1 ईयर आपको उसको फॉलो करना है। मतलब 1 साल का सेक्शन में टाइम दिया हुआ है कि आप 1 साल के अंदर इस सेक्शन को आप एप्लीकेबल अपने कंपनी में बनाइए। यहाँ पर 182 डेज और मोर ये कैलेंडर ईयर, लास्ट कैलेंडर ईयर। जो लास्ट कैलेंडर ईयर है इसमें आपको 182 डेज और मोर इंडिया में रहना पड़ेगा, जो कि रेसिडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट एक डायरेक्टर। एंड एक और चीज था सेक्शन 149(1) में जो अभी हम लोग पढ़े, पेड अप जो होना चाहिए 100 करोड़ और मोर एंड टर्नओवर जो है 300 करोड़ और मोर। तो ये 100 करोड़ और 300 करोड़ कौन सा पेड अप कैपिटल, कौन सा टर्नओवर? तो वो है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लास्ट ईयर। कंपनी का जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है लास्ट ईयर का, तो उसका फिगर हम लोग मैच करेंगे। 100 करोड़ और 300 करोड़ से अगर ज्यादा होगा तो फिर वुमेन डायरेक्टर वाले ये सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। देन वापस हम लोग आते हैं सेक्शन 149(3) में रेसिडेंट डायरेक्टर, जो अभी हम लोग देख रहे थे,
ये एप्लीकेबल है 1/4/2014 से। इसमें एक रेजिडेंट डायरेक्टर को 182 डेज और मोर कैलेंडर ईयर, मतलब एक साल में, कैलेंडर ईयर मंथ्स हो गया आपका जनवरी टू दिसंबर। इवन तो आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है, बट स्टिल यहाँ पर हम लोग कैलेंडर ईयर देखते हैं कि कैलेंडर ईयर में जनवरी टू दिसंबर वो इंडिया में 182 डेज और मोर थे कि नहीं। सो ये सेक्शन अगर आया 1/4/2014 में, तो हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट जो सेक्शन एप्लीकेबल होगा 2014 में, वो कितने दिन के लिए इंडिया में थे। एंड सिंस ये सेक्शन इस दिन से एप्लीकेबल है, हम लोग को कैलेंडर ईयर चेक करना है। तो फिर पीरियड हो गया आपका 1/4/14 से 31/12/14, सिर्फ 9 मंथ्स। तो यहाँ पर ये जो 182 डेज है उसको हम लोग प्रोपोर्शनेट बेसिस में चेक करेंगे, मीन्स 182 इंटू 9/12। तो इतना दिन या इससे ज़्यादा उनको इंडिया में रहना पड़ेगा। देन जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी मीन्स 1/4/14 से लेके 30/9/14, इस भी जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है उनको विद इन 6 मंथ्स ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। जो 1/10/14 से इनकॉर्पोरेट हुए उनको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। 1 अक्टूबर 2014 वालों के लिए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ये सेक्शन एप्लीकेबल है। तो ये था सेक्शन 149 की रेसिडेंट डायरेक्टर। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन 149(5) इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो है आपका सेक्शन 149(4) है। इसमें लिखा है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट। सपोज अगर किसी कंपनी में 3 डायरेक्टर है, उसका 1/3 मतलब एटलीस्ट एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर सपोज 4 डायरेक्टर है, 4 में आपका आ रहा है 1.33, तो यहाँ पर हम लोग राउंड अप करते हैं। राउंड अप मीन्स 1.33 आ रहा है, तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वैसे 5 है तो 2 डायरेक्टर्स, 6 है तो 2, 7 है तो 3। देन फिर उसके बाद नीचे लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट किसमें प्रिस्क्राइब किया? रूल 4 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014। सो रूल 4 में उसमें क्या लिखा है? लिस्टेड कंपनी है तब तो उसको करना ही पड़ेगा, अदर है तो उसमें पब्लिक कंपनी जिनका पेडअप 10 करोड़ और मोर हो, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर हो, आउटस्टैंडिंग लोन, डेब्ट्स एंड डिपॉजिट्स। आउटस्टैंडिंग लोन, डेब्ट्स एंड डिपॉजिट तीनों मिला के अगर 50 करोड़ और मोर है, उस केस में ये कंपनी को भी यहाँ पर और है। तीनों से अगर कोई भी कंडीशन, अगर पेडअप 10 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर 100 से ज़्यादा है, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज़्यादा है, तीनों में से एक भी कंडीशन में अगर ये फॉलो होता है तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। कितना? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, कम से कम 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यहाँ पर था आपका 1/3, यहाँ पर है 2। यहाँ पर अगर सपोज डेसिमल में आ रहा है तो हम लोग राउंड अप करते हैं। यहाँ पर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। बट इसमें एक और चीज़ है, अगर सपोज अदर सेक्शन में वहाँ पर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट 3 है, तो फिर आपको मैंडेटरी 3 डायरेक्टर, मिनिमम 3 डायरेक्टर रखना पड़ेगा। सो बेसिकली आपको देखना है कि जिसमें आपका दोनों ही सेक्शन कंट्रावेंट ना हो, कि सपोज ये जो है आपका रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, और अगर कोई अदर सेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये जो 3 डायरेक्टर का है उसका सपोज सेक्शन 177 ऑडिट कमिटी, सेक्शन 177 है आपका ऑडिट कमिटी।
इसका सबसेक्शन 2 बोलता है कि आपको प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनी को एक ऑडिट कमेटी फॉर्म करना पड़ेगा। एंड ये ऑडिट कमेटी में कौन रहेंगे? ये ऑडिट कमेटी में मिनिमम आपके 3 डायरेक्टर रहेंगे, जिसमें से मेजर डायरेक्टर्स आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? सपोज अगर 3 डायरेक्टर है, मेजोरिटी मतलब इसका हाफ कर दीजिए 1.5, मतलब 2 डायरेक्टर आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर आपका ऑडिट कमेटी में 4 डायरेक्टर है, मेजोरिटी मतलब इसका हाफ आ रहा है 2, मेजोरिटी मतलब 3 इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। 5 के केस में भी वही 3। तो यहाँ पर आपका हो रहा है 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यहाँ पर आपका बोल रहा है एटलीस्ट 2। तो आपको ऐसा करना है कि जैसे दोनों ही सेक्शन आपका कंट्रावेंशन नहीं है। तो इस केस में आपको मिनिमम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर लिखा है 2, बट इस केस में आपको 3 करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ सेक्शन 177 क्लॉज 2। देन अभी यहाँ पर जो हम लोग देखें कि पेड अप 10 करोड़ और मोर, 100 करोड़ और मोर, 50 करोड़ और मोर, ये सब आपका और है। सपोज टर्नओवर सिर्फ आपका 5 करोड़ से, बट आउटस्टैंडिंग लोन आपका 50 करोड़ से अबव चला गया, उस केस में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। पेड अप आपका सपोज 2 करोड़ है, बट टर्नओवर आपका 102 करोड़ है, इस केस में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला आपका इस वजह से। तो आपका यहाँ पर और है। अभी ये जो है कंडीशन, ये आपको हर साल एप्लीकेबल होगा क्या? या हर साल चेक करना है? आंसर है, अगर ये एक बार आपके एप्लीकेबल हो जाता है तो फिर वो एप्लीकेबल होगा कब? जब तक कि ये तीनों ही कंडीशन, ये जो पेड अप 2 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, आउटस्टैंडिंग 50 करोड़, ये तीनों ही कंडीशन आपका फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब पेड अप आपका 10 से कम है, टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ से कम है फॉर कंसेक्यूटिव 3 इयर्स। अगर लगातार 3 साल तक ये तीनों ही उससे कम है तो फिर आपका वो फॉलो नहीं होगा। एंड देन उस केस में आपको ये वाला सेक्शन मैंडेटरी नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर लगातार कंसेक्यूटिव 3 इयर्स तक आपका ये तीनों उससे कम है। एंड फिर बाद में सब्सिक्वेंट कभी एप्लीकेबल होगा? जब इसमें से कोई भी एक कंडीशन आपका फॉलो हो जाता है। मतलब जैसे ही आपका पेड अप 10 करोड़ से ऊपर गया, उसके नेक्स्ट ईयर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना पड़ जाएगा। तो ये था आपका सेक्शन 149(4) एंड ये था आपका रूल 4 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स। देन आपका सेक्शन 149(5) ऑलरेडी वहाँ कवर हो गया था। 149(6) है आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन हो सकता है उसके बारे में। एंड ये सेक्शन आपका गया है 149(13) का। सो ये हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब टॉपिक कवर करेंगे। सो टिल टाइम आज हम लोगों ने सेक्शन 149(1) से लेके 149(5) तक कवर किया है। इसके अलावा सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 एंड 2 सबसेक्शन 34 कवर किया, रूल 3 एंड रूल 4 कवर किया, 149(1) का फर्स्ट प्रोविजो एंड सेकेंड प्रोविजो कवर किया। तो यहाँ तक में अगर आपको कुछ भी डाउट है, सेक्शन 149(1) से लेके 149(5), 210, 234, रूल 3, रूल 4 एंड 149(1) फर्स्ट प्रोविजन, सेकेंड प्रोविजन, यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है या फिर डायरेक्टर चैप्टर से भी अगर कुछ क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं रिप्लाई। एंड अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया और आप चाहते हैं इसका आगे का सेक्शन भी हम कवर करें तो आप कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा, तो उस हिसाब से हम लोग फिर प्लान करके आगे के सेक्शंस भी कवर करेंगे फ्रॉम सेक्शन 149(6) to 149(30). So thank you guys for watching the video.